वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम का। ये IKS सेकंड का नाम है इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारतीय संस्कृति एंड सभ्यता। यानी कि वैसे तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अपनी पुरानी सभ्यता के बारे में है, पुराने सारे रूल्स रेगुलेशन जितने भी हमारे साइंटिस्ट हुए हैं उनके बारे में, और जो ओल्ड मैथमेटिक्स चलती थी उनके बारे में ये इसमें रिव्यू दे रखा है। तो उन्हीं सब के बारे में आपको चर्चा करना है। आपके नैतिक मूल्य क्या है, आपको क्या करना है, आपको कैसे क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, पहले क्या होता था, सब चीजें इसमें बता रखी है इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन में। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम होता क्या है। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम का मुख्य उद्देश्य अगर आप देखें तो समग्र मानव विकास है। द मेन थिंग इज दैट कि हॉलिस्टिक ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें भौतिक उन्नति के साथ साथ नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना का संतुलन तथा सामाजिक और सामंजस्य, यानी सामंजस्य का मतलब है कि आपस में मित्रता जैसे और सतत विकास सुनिश्चित किया जाता है। तो it is represent the vast integrated and time tested body of knowledge developed in India over thousands of years. It includes psychology, philosophy, science, mathematics, medicines, arts, ethics, governance, education, and spiritual wisdom. The core aim of IKS is the holistic human development. पूरा आपका डेवलपमेंट के लिए जो भी आपको करना है और जो जो आपकी मॉरल वैल्यूज हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, कैसे कैसे उसे आप कर पाएंगे, उसके लिए ये आपको बताता है सब्जेक्ट। तो चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज द चतुर्दश विद्या स्थान। दैट्स द चतुर्दश विद्या स्थान। भारतीय शिक्षा प्रणाली के 14 पारंपरिक ज्ञान क्षेत्रों को कहते हैं चतुर्दश विद्या स्थान। ये सभी क्षेत्र आध्यात्मिक ज्ञान, बौद्धिक विकास, नैतिक आचरण और सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विकसित किए गए थे। तो चतुर्दश विद्या स्थान रेफर्स टू द 14 क्लासिकल फील्ड ऑफ नॉलेज that formed the foundation of traditional Indian education system. These disciplines ensured the preservation of spiritual wisdom, intellectual rigors, ethical conduct, and social order. तो वो चतुर्दश विद्यास्थान कौन कौन से थे? तो अगर आप देखें तो 14 फील्ड्स ऑफ नॉलेज। तो सबसे पहले तो फोर वेदास, चतुर्वेद जिसे कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चतुर्दश विद्यास्थान के कौन कौन से 14 अंग हैं? तो चार वेद आपके आपको बता दिए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इनमें क्या क्या बताया गया था? खाली एक हिंट दिया है इसमें, देवताओं की स्तुति की गई थी। ऋग्वेद यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड के बारे में बताया गया है। सामवेद में संगीतात्मक मंत्र हैं। और अर्थवेद में जीवन, स्वास्थ्य और समाज के प्रति ज्ञान दे रखा है। कैसे हमें जीना है, स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहना है, और समाज में हम क्या क्या कर्म करें। उदाहरण के तौर पर विवाह या यज्ञ में वेदों का मंत्रों का पाठ, अगर आप देखें तो इन्हीं चार वेदों से आप सारी जानकारी लेते हैं। आते हैं नेक्स्ट 6 वेद ज्ञान्स। तो क्या होते हैं वेद ज्ञान्स? तो 6 वेद ज्ञान्स हमारे हैं इसमें। वेदों को समझने की सहायक विधियां हैं, विधाएं कह सकते हैं इन्हें। नंबर 1 शिक्षा, अगर आप शिक्षित हैं, उच्चारण शास्त्र कर सकते हैं। सेकंड इज व्याकरण, सही उच्चारण, जो आप भाषा और भाषा की शुद्धता। छंद, मंत्रों की लय, कि अगर आप कोई मंत्र बोल रहे हैं तो किस लय में बोलेंगे, किस, अगर आप कोई भी टॉपिक बता रहे हैं तो वो दूसरे को कितनी जल्दी समझ में आ जाता है, और वो आप कितने बढ़िया तरीके से बता सकते हैं, और उसकी लय कितनी है, स्पीड कितनी है। निरक्त, शब्दार्थ विज्ञान, कल्प, धार्मिक विधियां और ज्योतिष, खगोल और पंचांग का ज्ञान। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त निकालना। आप देखते हैं ना, पंचांग देख के ही सारे शुभ मुहूर्त निकलते हैं। बहुत से लोगों के यहाँ हर चीज पूछी जाती है, जाते हैं पंडित जी के पास और मुहूर्त देखते हैं और निकालते हैं। तो दैट्स द सेकंड थिंग ऑफ द। थर्ड इज द मीमांसा। मीमांसा क्या होता है? वैदिक कर्म और कर्तव्य की व्याख्या। उदाहरण के तौर पर यज्ञ की विधि का सही अर्थ समझना। नेक्स्ट इज न्याय। फिफ्थ इज पुराण। पुराण बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे राम जी के जीवन पे दैट्स द पुराण, ऑल्सो रामचरितमानस। धर्मशास्त्र,
तर्क और प्रमाण का शास्त्र, जिसमें धर्मशास्त्र में हमको क्या दे रखा है, तर्कपूर्ण चर्चा और निर्णय लेना सिखाते हैं, और धर्मशास्त्र सामाजिक नियम, कर्तव्य और आचरण को बताता है कि कैसे आपको समाज में रहना है, नियम का पालन करना है, कर्तव्य आपका निर्वाह करने और आचार आपको करने। उदाहरण के तौर पर समाज में न्याय और नैतिक आचरण के नियम जो दे रखे हैं। तो ये आपके छह हो गए थे। सेकंड पॉइंट इज द 64 कलाएं। 64 कलाएं कौन कौन सी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द 64 कलाएं भारतीय ज्ञान प्रणाली का व्यवहारिक और क्रियात्मक पक्ष दर्शाती है। ये कलाएं केवल सौंदर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन उपयोगी कौशल, तकनीकी दक्षता, स्वास्थ्य, संस्कृति और सृजनशीलता का समन्वय प्रस्तुत करती हैं। The Chaussat Kalas represent the applied, practical, and creative dimensions of the Indian knowledge system. Unlike purely theoretical disciplines, the Kalas focus on skills required for daily life, professional excellence, cultural expressions, and aesthetic refinement. They integrate art, science, technology, health, and craftsmanship, promoting balanced human development. So that's the English version of that. तो 64 क्लास कौन कौन सी थी? तो मेजर कैटेगरीज हम कलाओं की हम बता रहे हैं। तो परफॉर्मिंग आर्ट, नंबर वन इज द परफॉर्मिंग आर्ट, ललित कला। क्या कहते हैं? ललित कलास। इंक्लूडिंग म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। क्या रहता है इसमें? म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। गीता, नृत्य एंड नाट्य। तीन चीजें कहते हैं, गीत, नृत्य और नाट्य। गीत में वोकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, नृत्य में क्लासिकल डांस फॉर्म, एंड नाट्य थिएटर एंड स्टोरी टेलिंग। ललित कलाएं प्रदर्शन कलाएं कहलाती हैं। गीत, नृत्य और नाट्य। उदाहरण के तौर पर कथकली नृत्य, शास्त्रीय संगीत, प्रयाग संगीत समिति के द्वारा जो बहुत सारे शास्त्रीय संगीत के वाद्य यंत्र को सिखाया भी जाता है और बहुत ही पॉपुलर है, और आप सीख सकते हैं कहीं से भी इसे। और बहुत सारे इसके सेंटर्स होते हैं शास्त्रीय संगीत को भी सिखाने के लिए। नेक्स्ट इज विजुअल आर्ट, दृश्य कलाएं। दृश्य कलाएं कंसर्न विद द क्रिएटिविटी ऑफ एंथेटिक्स, जैसे चित्रकला, पेंटिंग, मूर्ति कला, स्पेचुअल, स्क्रिप्चुअल, प्रतिमा निर्माण, और अलंकरण कला, सजावटी कला, डेकोरेशन एंड डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल, आप देखें अजंता के पेंटिंग्स एंड टेम्पल के जो स्प्लैक्चुअल होते हैं, आपने अजंता की भित्ति चित्रकला देखी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल आर्ट्स। तो विजुअल आर्ट्स सभी जानते हैं। आर्किटेक्चर एंड इंजीनियर, वास्तुकला एवं अभियांत्रिकी। तो नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग। तो वास्तुकला आप देख लें, फॉर एग्जांपल मंदिरों की आप देखें, ओल्डेस्ट टेम्पल जो आपके दे रखे हैं उनकी वैज्ञानिक वास्तुकला कैसे 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 टेम्पल्स आपके पुराने जमाने में इतने बड़े बड़े बना दिए जाते थे। तो इसमें दो चीज आती हैं, वास्तु विद्या और यंत्र विद्या, यांत्रिक ज्ञान और भव्य निर्माण। नेक्स्ट इज मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, फोकस ऑन वेल बीइंग एंड longevity longevity नेक्स्ट मींस आयुर्वेदा। आयुर्वेदा आप जानते ही हैं, आयुर्वेदा में चिकित्सा शास्त्र जिसे कहते हैं हम, मेडिसिन एंड हीलिंग। नेक्स्ट इज औषधि निर्माण कला, जैसे फॉर एग्जांपल जड़ी बूटी से उपचार जो होता था पहले, बहुत ही प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड परफ्यूम्स, यूज ऑफ हर्बल मेडिसिन इन आयुर्वेदा, ये सब इसका पार्ट है। मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, फोकस ऑन वेल बीइंग एंड लॉन्गिविटी। क्राफ्ट्समैनशिप एंड टेक्नोलॉजी, शिल्प एवं तकनीकी कलाएं। शिल्प एवं आपकी कैटेगरी, फिफ्थ कैटेगरी में शिल्प एवं तकनीकी कलाएं। स्किल्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री। नंबर वन इज द लॉ विद्या, धातु विज्ञान। नेक्स्ट इज रत्न परीक्षा, रत्नों की पहचान, जेम टेस्टिंग एंड हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट। एग्जाम्पल, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली डेमोन्स्ट्रेटिंग एडवांस मेटोलॉजी, प्राचीन भारत का इस्पात निर्माण। नेक्स्ट इज सिक्स इज द कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल, भाषा एंड सामाजिक कौशल।
एनहांस इसमें क्या होता है, लेखन कला, कैसे आप लिख पाते हैं, और संवाद कला, कैसे आप बोल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संस्कृत साहित्य एवं अभिलेख, क्लासिकल संस्कृत पोएट्री एंड इंस्क्रिप्शंस। तो ये सारे थे। नेक्स्ट टॉपिक इज द शिल्प शास्त्र। शिल्प शास्त्र है क्या है? शिल्प और शास्त्र आप सभी जानते हैं। शिल्प शास्त्र भारतीय परंपरा में वास्तुकला, मूर्तिकला, नगर नियोजन और कलात्मक संरचनाओं का वैज्ञानिक ग्रंथ है। यानी कि नगर में कैसे आपका डिजाइन बनने हैं, कैसे आप चीजें को सही से रखेंगे, एक डिजाइन करेंगे, कहाँ कहाँ क्या चीज होनी चाहिए। इसमें माप, अनुपात, दिशा, सामग्री चयन और सौंदर्य के नियम दिए गए हैं, जिससे मानव प्रकृति और संरचना में संतुलन स्थापित होता है। Shilpshastra is the classical Indian science of architectural sculpture, town planning, and artist design. It provides detailed guidance of proportions, measurements, orientations, material, iconography, and aesthetic, ensuring harmony between structure, nature, and human life. तो मानव प्रकृति और संरचना में संतुलन, नेचर, ह्यूमन लाइफ, स्ट्रक्चर में संतुलन। की एरियाज कवर्ड कौन कौन से होते हैं इसके? नंबर वन, आर्किटेक्चर, वास्तु एंड शिल्प, ये जिन मीन्स वास्तुकला, हाउस, टेम्पल, प्लेसेस, भवन, मंदिर, नगर। मूर्तिकला, देवों की प्रतिमाएं। एंड देन टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन, सड़कें, जल व्यवस्था, सार्वजनिक रोड, वाटर सिस्टम, पब्लिक स्पेसेस। टेम्पल कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जहां पे भी जो भी चीज हो रही है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। मंदिर निर्माण, मंडप, शिखर। एग्जाम्पल्स है कोणार्क का सन टेम्पल, आपने देखा कोणार्क के बहुत सारे लोग गए भी होंगे। आ there's a precious geometry and symbolic डिजाइन है। खजुराहो टेम्पल्स, मूर्ति, अनुपात और शिल्प का सौंदर्य। एंड जयपुर सिटी प्लानिंग, ग्रिड बेस्ड अर्बन डिजाइन अलाइन विद वास्तु प्रिंसिपल्स। जयपुर नगर योजना, वास्तु आधारित शहरी संरचना है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए इसके। नेक्स्ट इज फोर वेदास, चार वेद। द फोर वेदास आर द अर्लीस्ट एंड मोस्ट authoritative sacred text of the Indian knowledge system. They form the foundations of Indian philosophy, ritual, ethics, science, music, and social life. The word Veda means knowledge. Ved means knowledge. चार वेद भारतीय ज्ञान प्रणाली के प्राचीनतम और मूल्य ग्रंथ हैं। वे दर्शन, धर्म, विज्ञान, संगीत, समाज और जीवन मूल्यों का आधार है। वेद का अर्थ ज्ञान। वेद का अर्थ क्या कहा गया है इसमें? ज्ञान। कौन कौन से हैं आपको पहले भी बताया था। ऋग्वेद, ये क्या करता है, फोकस करता है स्तुति, प्रेयर्स पे और प्रार्थनाओं पे। कंटेंट क्या होते हैं इसमें, क्या क्या होते हैं? प्राइसेस, प्राइसेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस लाइक अग्नि, इंद्र, इंद्रा, वर्णा एंड सोमा। तो ये अग्नि, इंद्र, वर्णा जैसे देवताओं की स्तुति। पर्पस क्या होता है? आध्यात्मिक चेतना, स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड कॉस्मिक हार्मनी और ब्रह्मांडीय संतुलन। और एग्जाम्पल कौन कौन से कह सकते हैं आप? रिसाइटेशंस ऑफ ऋग्वेदिक hymns ड्यूरिंग रिलीजियस सर्मन टू इन्वोक डिवाइन ब्लेसिंग। धार्मिक अनुष्ठानों में ऋग्वेदिक मंत्रों का जाप या पाठ। तो ऋग्वेद आपका होता है प्रार्थनाएं के लिए। यजुर्वेद, यजुर्वेद है यज्ञ और कर्मकांड करने के लिए। यज्ञ करने की विधियां इसमें बताई गई हैं, धर्मपूर्वक कर्म और सामाजिक व्यवस्थाएं। उदाहरण हवन, यज्ञ, वैदिक पूजा में यजुर्वेद का मंत्रों का प्रयोग। नेक्स्ट इज सामवेद। सामवेद आपका म्यूजिक एंड चैंटिंग के लिए यूज होता है, संगीत और गायन के लिए। मेलोडिक है फ्रॉम द ऋग्वेद हेम्स। एंड पर्पस क्या होता है? मेंटल पीस, आपके मन की शांति के लिए। डेवोशन के लिए, इमोशनल हार्मनी के लिए। सिंगिंग ऑफ कह सकते हैं समागान, विच इन्फ्लुएंस्ड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशंस, जिससे भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति हुई है। सामगान, समागान, सामागान। तो ये सामवेद। एंड देन द अर्थवेद।
अर्थवेद आप देखते हैं रोग निवारण के लिए ही अर्थवेद यूज होता है। डेली लाइफ, हेल्थ एंड सोसाइटीज, कंटेंट, केयर, रेमेडीज फॉर डिजीजेस, हाउस होल्ड रिचुअल्स एंड सोशल हार्मनी। पर्पस क्या है? प्रैक्टिकल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। एग्जाम्पल, स्वास्थ्य सुरक्षा और पारिवारिक सुख से जुड़े मंत्र, मंत्रास रिलेटेड टू हेल्थ प्रोटेक्शन, फैमिली वेलफेयर एंड हीलिंग प्रैक्टिसेस। बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं जो आपके डेली प्रैक्टिस में अगर आप रखें तो आपकी जो वो बहुत सारी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं, तो अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन वो सही तरीके से और प्रैक्टिस बेस्ड, उसका उच्चारण भी सही हो। नेक्स्ट इज वेदांग। वेदांग आर द सिक्स ऑक्सिलरी डिसिप्लिन्स developed to understand, interpret and preserve the Vedas accurately। यानी कि वेदांग वेदों को समझने, संरक्षित रखने का सही ढंग से प्रयोग करने के लिए विकसित छह सहायक शास्त्र हैं। दे इंश्योर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, लिटरल परफॉर्मेंस, टाइम कैलकुलेशंस एंड ग्रामेटिकली प्योरिटी ऑफ वैदिक टेक्स्ट। ये उच्चारण, अर्थ, व्याकरण, अनुष्ठान और काल गणना को शुद्ध बनाए रखते हैं। तो सबसे पहले थी शिक्षा, फोनेटिक एंड प्रोनाउंसिएशन, डीलिंग विद द करेक्ट आर्टिकुलेशंस ऑफ साउंड्स, एसेंट्स एंड इंटोनेशन। यानी शिक्षा क्या? उच्चारण शास्त्र, ध्वनि, स्वर और लय की शुद्धता। उदाहरण, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण, एक्यूरेट चैंटिंग ऑफ वैदिक मंत्र विदाउट डिस्टॉर्शन। व्याकरण, ग्रामर इंश्योर आपको करती है कि व्याकरण, अगर आप भाषा शास्त्र से मतलब है शब्द और वाक्य की शुद्ध रचना। उदाहरण, पाणिनि एंड अष्टाध्यायी। पढ़ लेना इसे। छंद आपने देखे होंगे, पढ़े भी होंगे। मंत्रों की लय, स्टडीज पोएटिक मीटर्स यूज्ड इन वैदिक हाइमेंस। वैदिक छंदों का अध्ययन, जैसे गायत्री छंद हो गया। निरुक्त, निरुक्त का शब्दार्थी शब्दार्थ विज्ञान, कठिन वैदिक शब्दों का अर्थ। निरुक्त। प्रतीकात्मक शब्दों की व्याख्या, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स। कल्प, प्रोवाइड्स रूल्स फॉर परफॉर्मिंग वेदास रिचुअल करेक्टली। यानी कि कह सकते हैं यज्ञ और संस्कारों के नियम, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रह सूत्र। नेक्स्ट इज ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी एंड टाइम कैलकुलेशंस, डिटरमाइंस auspicious times and calendrical system। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेशन ऑफ तिथि, नक्षत्र एंड eclipses। खगोल एंड काल गणना, समय, तिथि और ग्रहों का अध्ययन। पंचांग के माध्यम से मुहूर्त निर्धारण करना, ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम। भारतीय दर्शन प्रणालियां कौन कौन सी हैं? तो वैदिक स्कूल्स ऑफ फिलोसफी आर दो सिस्टम्स दैट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास। देयर प्राइमरी एम्स टू अंडरस्टैंड reality, self, suffering and liberation थ्रू रीजन, डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। वैदिक दर्शन वे दर्शन प्रणालियां हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करती हैं और इनका उद्देश्य आत्मा, जगत, दुख और मोक्ष के सत्य को समझना। दैट्स द इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम। कौन कौन से हैं? जैसे सांख्य दर्शन, कोर आइडिया, ड्यूलिज्म ऑफ पुरुष एंड प्रकृति, कह सकते हैं पुरुष और प्रकृति, पुरुष एंड प्रकृति। गोल क्या है? लिबरेशन थ्रू नॉलेज। और की कॉन्सेप्ट 25 तत्व होते हैं। उदाहरण, आत्मा को चेतना और शरीर को जड़ माना जाता है। तो दैट्स द पुरुष और प्रकृति का, कह सकते हैं, ड्यूलिज्म। और किसके द्वारा मिलता है? लक्ष्य, ज्ञान और मोक्ष के द्वारा। नेक्स्ट इज योग दर्शन। योग दर्शन यानी कि जैसे पतंजलि प्रणेता सिद्धांत क्या है? चित्रवृत्ति निरोध मार्ग है, अष्टांग योग। और उदाहरण है ध्यान, प्राणायाम और से मानसिक शांति प्राप्त करना। यानी कि आप निरोग तभी रह सकते हैं जब आप क्या करें? प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तभी आप इसका
आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। तो योग दर्शन से आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को बढ़िया कर सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, और बहुत सारे कह सकते हैं कि आप बीमारियों से भी दूर हो सकते हैं अगर आप डेली प्रैक्टिस प्राणायाम वगैरह की करें। आसना प्राणायाम ये डेली करें, ध्यान लगाएं, यम और नियम को ध्यान रखें, तो अच्छी फिटनेस रहेगी आपकी। न्याय दर्शन, कोर आइडिया, लॉजिक एंड वैलिड नॉलेज, यानी तर्क और प्रमाण। न्याय के लिए आपको क्या चाहिए? तर्क और प्रमाण, लॉजिक एंड वैलिड नॉलेज। टूल्स क्या है इसके? प्रत्यक्ष होना चाहिए, आपके परसेप्शन होना चाहिए, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, टेस्टिमोनी, यानी अनुमान लगाना, उपमान, शब्द, प्रत्यय, सब इसके प्रमाण है। उदाहरण के तौर पे यूज लॉजिकल रीजनिंग टू अराइव एट ट्रुथ इन ए डिबेट एंड एनालिसिस, तर्क के माध्यम से सत्य का निर्धारण। विशेषिक ज्ञान या विशेषिक दर्शन, विशेषिक दर्शन है जो सिद्धांत है परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर्स। ये किस पे फोकस करती है? पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रियलिटी इनटू कैटेगरीज। पदार्थ, तो सभी वस्तुओं का परमाणुओं से बना होना ही इसका, इसके बारे में बताता है। वैशेषिक दर्शन। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा का मतलब है कर्म और धर्म से, यानी वैदिक कर्म कांड का पालन करना, यज्ञ करना, धर्म की स्थापना करना, और भी सब चीजें। स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस ऑफ योजनास एज ए मींस ऑफ सोशल एंड कॉस्मिक ऑर्डर्स। वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन कोड कोर आइडिया इसका क्या है? ब्रह्मा ही परम सत्य है। सिद्धांत क्या है? ब्रह्मा ही परम सत्य है। जैसे तू ही है, तू ही वह है। उदाहरण, तत्वमसी, अगर आप तत्वमसी कहते हैं तो तू ही वह है। अहम ब्रह्मास्मि, जैसे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। पुराण, पुराण आर द एसेंट नैरेटिव टेक्स्ट दैट आर एक्सप्लेन कॉस्मोलॉजी, क्रिएशन, genealogy of kings and saints, moral values and religious traditions. They communicate complex philosophy through stories, making knowledge accessible of society. पुराण ऐसे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति, वंशावली, नैतिक शिक्षा, धार्मिक परंपराओं की कथाओं के माध्यम से प्रस्तुति की गई है। कौन कौन से पुराण होते हैं? तो टाइप्स ऑफ पुराण, महापुराण, उप पुराण और स्थल पुराण, तीन टाइप के पुराण बताए हैं। महापुराण में 18 प्रमुख पुराण हैं। उदाहरण के तौर पर भागवत पुराण, जिसमें श्री कृष्ण के माध्यम से भक्ति का संदेश दिया गया। तो 18 प्रमुख पुराण, महापुराण में भी 18 प्रमुख पुराण हैं। उपपुराण सहायक पुराण है, उदाहरण के तौर पर विशेष धार्मिक परंपराओं का वर्णन जिसमें होता है। और स्थल पुराण तीर्थ स्थलों का महत्व होता है क्या है। एज अ पुराण। नीति शास्त्र, नीति शास्त्र क्या? नीति शास्त्र मानव जीवन में नैतिक आचरण और शासन व्यवस्था और नेतृत्व का मार्गदर्शन करते हैं। नीति शास्त्र गाइड मॉरल कंडक्ट, गवर्नेंस, लीडरशिप, डिप्लोमेसी एंड सोशल बिहेवियर। एग्जाम्पल है जैसे चाणक्य नीति, प्रशासन और राजनीति, पंचतंत्र कथाओं द्वारा नैतिक शिक्षा देना, एथिक्स थ्रो एंड स्टोरीज, जो नैतिक स्टोरीज थी। चाणक्य नीति, ये बहुत बढ़िया पंचतंत्र की कहानियां भी आपने पढ़ी होंगी। चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी के लिए आधारभूत अवधारणाएं, फाउंडेशन कॉन्सेप्ट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईकेएस में हम पढ़ रहे हैं। संस्कृत की में भाषा विज्ञान एवं ध्वनि विज्ञान। तो संस्कृत कैसा है? संस्कृत है हाईली साइंटिफिक लैंग्विस्टिक स्ट्रक्चर, प्रणाली, ग्रामर, precisely defined sounds, words, sentences, formation, making Sanskrit one of the most systematic language। संस्कृत की भाषा संरचना अत्यंत वैज्ञानिक और नियमबद्ध है। प्रणाली, पाणिनि का व्याकरण ध्वनि, शब्द और वाक्य रचना को सटीक रूप से परिभाषित करता है। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल, स्वर और व्यंजन का स्पष्ट वर्गीकरण, शुद्ध उच्चारण सुनिश्चित करता है। क्लियर distinctions of vowels and consonants ensure error-free pronunciation। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी एंड संज्ञानात्मक अवधारणाएं।
कौन कौन सी होती हैं? अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं जो एल्गोरिथम की तरह नियमों के आधार पर शब्दों की रचना करते हैं। इट्स कंटेन नियरली 1400 consensus rules that work like algorithms applying conditions and transformation systematically, similar to modern programming logic. Rules है rule based generations of words resembles if then conditions in computer programming. शब्द निर्माण की प्रक्रिया आधुनिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से मिलती है। आधुनिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से मिलती है। क्रियाओं का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स आर द सेंट्रल इन संस्कृत, मीनिंग अराइज फ्रॉम एक्शंस, नाउन डिपेंड्स ऑन वर्ब्स फॉर कॉन्टेक्चुअल सेंस। संस्कृत में क्रिया भाषा की आत्मा है, अर्थ का मूल स्रोत क्रिया होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गच्छाति, ही गोज, अगच्छाति, ही कम्स। तो ये इससे धातु गम से अनेक शब्द बनते हैं। गच्छ, गम से, गम से आप बहुत शब्द आप इससे बना सकते हैं। रोल इन संस्कृत इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, एनएलपी। एनएलपी इज द लेटेस्ट टर्म जो आजकल यूज भी करते होगे आप, एआई वगैरह, एमएल, इसका नाम आपने सुना भी होगा। ड्यू टू unambiguous dramas and rule-based syntax, Sanskrit is ideal for एआई एंड एनएलपी। संस्कृत की स्पष्ट एंड नियमबद्ध संरचना इसे एनएलपी और एआई के लिए उपयुक्त बनाती है। फॉर एग्जाम्पल मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम यूज संस्कृत ग्रामर टू रिड्यूस एम्बिग्विटी। मशीन ट्रांसलेशन में संस्कृत की व्याकरणता स्पष्ट उपयोगी है, स्पष्टता उपयोगी है। देखिएगा संस्कृत का कहाँ कहाँ रूल हो। नंबर सिस्टम एंड यूनिट मेजरमेंट्स। Ancient India developed advanced number systems and precise unit of measurement, which were essential for astronomy, आर्किटेक्ट, ट्रेड एंड डेली लाइफ। भारत में प्राचीन काल से उन्नत संख्या प्रणाली और सटीक मापन इकाइयां विकसित की थी जो खगोल शास्त्र, वास्तुकला, व्यापार और दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी है। ये आप देख ले, बहुत ग्रहों की आपको नॉलेज बहुत पहले ही हो गई थी। आप डिस्टेंस भी आइडेंटिफाई करी थी आपने। आप जो शिल्पकला थी आपकी, जैसे आप मंदिरों का निर्माण करते तो बिल्कुल सटीक आप 2 इंच छोड़ के आप निर्माण कर रहे हैं, 3 इंच छोड़ के निर्माण कर रहे हैं, कैसे आप रख रहे हैं। तो ये सारी बहुत ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स आपने पहले बहुत ही बढ़िया कर रखा था। नंबर सिस्टम्स, decimal number system based on 10 digit 0 to 9 used in mathematics, trade and calculations। दशमलव प्रणाली 0 9 अंकों पर आधारित गणना, गणित, व्यापार और गणना में उपयोगी। फ्रैक्शनल एंड प्लेस वैल्यूज यूज्ड इन अर्थमेटिक एंड एस्ट्रोनॉमी फॉर एक्यूरेट कैलकुलेशन। भिन्न और स्थान मान सटीक गणना के लिए, विशेषकर खगोल शास्त्र में। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कौन कौन सी यूनिट थी आपकी मेजरमेंट की? जैसे टाइम यूनिट, लाइक मुहूर्त, कला, घंट, कह सकते हैं घटी, घड़ी जिसे कहते हैं घड़ी, हाँ। मुहूर्त, कला, घड़ी। यूज्ड इन एस्ट्रोलॉजी फॉर एस्ट्रोनॉमी, समय, मुहूर्त, कला, घड़ी, ज्योतिष और खगोल शास्त्र में उपयोग। डिस्टेंस यूनिट, लाइक योजना, दंड, हस्त, अप्लाइड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैवल एंड ट्रैवल। दूरी, योजना, दंड, हस्त, निर्माण और यात्रा में उपयोग। वेट, अनलाइक द रत्ती, तोला, कर्स, यूज इन ट्रेड ऑफ मेटलर्जी, भार को आइडेंटिफाई करना। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, जीरो की अवधारणा। तो शून्य की खोज भारतीय गणित का एक महान योगदान है, और शून्य उदाहरण के तो तौर पे शून्य के बिना आधुनिक गणना संभव ही नहीं। तो जीरो का जो डेवलपमेंट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रहा। लार्ज नंबर ऑफ एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, बड़ी संख्याएं और उनका निरूपण। भारतीय ग्रंथों में बहुत बड़ी संख्याओं का वर्णन मिलता है, सही बात है। इंडियन टेक्स्ट डिस्क्राइब एक्सट्रीमली लार्ज नंबर्स, 10 to the power 50 एंड बियॉन्ड। आजकल देखिए कंप्यूटर सिस्टम पे आप करके देखिए, 10 to the power 50 होगी नहीं, वो पता नहीं क्या ई की पावर से पता नहीं कर देगा। शोइंग एडवांस न्यूमेरिकल एंड इमेजिनेशन। तो पहले बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का आप रिप्रेजेंटेशन देख पाते थे। Place values and decimal. The decimal places value systems allow efficient arithmetic operations. Digit 5 had different place values. There's a 5, ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई प्लेस वैल्यू, एंड थर्ड। स्थान मान प्रणाली भारतीय गणित की आधारशिला है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, डिस्टेंस एंड वेट।
समय, दूरी और भार का मापन। तो डिस्टेंस को हम योजना, पला, वेट, कला, मुहूर्त, टाइम और स्टैंडर्डाइज। योजना को डिस्टेंस, पला, वेट और कला और मुहूर्त, टाइम। योजना, पल, मुहूर्त जैसी इकाइयां वैज्ञानिक मापन को दर्शाती हैं। यूनिक नंबर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, विशिष्ट संख्या निरूपण विधियां। भूत संख्या पद्धति, जैसे नंबर रिप्रेजेंट यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। जैसे आइज को हम पहले दो आइज होती हैं, वेदास चार वेद। तो दैट्स द भूत संख्या पद्धति। एक होती थी कठपतयादि पद्धति। लेटर रिप्रेजेंट नंबर यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी एंड म्यूजिक, एनकोडिंग प्लानिटरी डेटा इन वर्सेस। नेक्स्ट इज पिंगल एंड द्विआधारी प्रणाली। Acharya Pingala describes the binary patterns while analyzing poetic meters, similarly to modern binary numbers. पिंगलाचार्य ने छंद शास्त्र में द्विआधारी प्रणाली का प्रयोग किया हुआ है। उन्होंने सबसे पहले करा रखा अपने छंदों में। ज्ञान पिरामिड, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। IKS emphasize movement from information to wisdom। ज्ञान पिरामिड में सूचना से प्रज्ञा तक की यात्रा दिखाई जाती है। प्रमेय विशेषिक दृष्टिकोण। प्रमेय रेफर्स टू ऑब्जेक्ट ऑफ वैलिड नॉलेज, यानी प्रमेय क्या बताती है? आपकी वैलिड नॉलेज। प्रमेय का अर्थ है ज्ञेय वस्तु जिसका वैज्ञानिक वर्गीकरण विशेषिक दर्शन में मिलता है। तो यहाँ पे आपका सेकंड मॉड्यूल बहुत ही डीपली नॉलेज भी चाहिए इसमें, आप पढ़ लेना। बहुत ही नॉलेज इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको करना पड़ेगा। और अच्छा सब्जेक्ट दे रखा है, सब साइंस से भी रिलेटेड है, पूरी यूनिट साइंस से रिलेटेड थी। आप इसमें आप क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री सब चीजें बता सकते हैं इसमें। साइंटिस्ट के नेम भी खोल सकते हैं अगर आपको पता है तो। इंडियन मैथमेटिक्स, भारतीय गणना। इंडियन मैथमेटिक्स डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, are formed one of the most advanced mathematical traditions of the ancient world. It made foundations contribution to। भारतीय गणित का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ और ये प्राचीन विश्व की सबसे उन्नत गणितीय परंपराओं में से एक था। बहुत सारे हमारे कह सकते हैं मैथमेटिशियन बने थे जिन्होंने डेवलप करा था बहुत सारी चीजें। इनमें निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो ये है। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक सिस्टमेटिक मेथड ऑफ एडिशन। जैसे हमने कहा एडिशन का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब्स एंड रूट। ये अर्थमेटिक, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, घन और मूल निकालने की विधियां। अलजेब्रा में हमने क्या करा? यूज ऑफ सिंबल्स, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड नेगेटिव नंबर्स। बीजगणित, समीकरण, द्विघात समीकरण और ऋणात्मक संख्या। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शंस एंड एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशंस। ज्योमेट्री, ज्यामिति, रेखा, क्षेत्रफल, आयतन और रचनात्मक ज्यामिति। ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कॉस, टेन, कॉट, जो आप कहते हैं ज्या, कोज्या और स्पर्श ज्या की अवधारणा। और नंबर सिस्टम, स्थान मान प्रणाली, शून्य, विशाल संख्याएं। तो ये सारी एग्जांपल्स। जैसे आर्यभट्ट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई। क्या कैलकुलेट करी थी? अप्रोक्सीमेटली 3.14 आर्यभट्ट ने पाई का मान लगभग इतना बताया था। ब्रह्मगुप्त gave formal rules for operation involving zero and negative numbers। ब्रह्मगुप्त ने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के साथ गणनाओं के नियम निर्धारित किए। महान गणितज्ञ एवं उनके योगदान। कौन कौन से महान गणितज्ञ हैं? भारतीय सभ्यता के अनुसार अनेक महान गणितज्ञ हुए जिनके कार्यों ने आधुनिक गणित, खगोल विज्ञान और संगणना विज्ञान की नींव रखी। उनके सिद्धांत व्यवहारिक, सूत्रात्मक और वैज्ञानिक थे। Indian civilization produced many legendary mathematicians whose discoveries laid the foundations of modern mathematics, astronomy, and computing. Their work were practical, algorithmic, and deeply connected to astronomy, calendar, architecture, and trade. For example, Aryabhatta traced the value of place value by trigonometry, Brahmgupta zero negative numbers, Bhaskara algebra calculus ideas, and Pingala binary systems and combinatorics के बारे में योगदान दिया।
अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे करते हैं। तो ब्रह्मगुप्त ने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के साथ गणनाओं के नियम दिए थे, ब्रह्मगुप्त ने। तो इंडियन टेक्स्ट डिस्क्राइब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्क्वायर्स क्यूब्स एंड एक्सट्रैक्शंस ऑफ रूट। अर्थमेटिक ऑपरेशंस वर वाइडली यूज्ड इन ट्रेड, एस्ट्रोनॉमी एंड आर्किटेक्चर। बहुत जगह यूज होते हैं सारी चीजें, जोड़ घटाव गुणा भाग वर्ग घन एंड वर्गमूल की विधियां। ज्योमेट्री, सुलभ सूत्र explain geometric constructions of Vedic fire altar. They include methods for measuring areas and Pythagorean theorems, जैसे पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी। सुलभ सूत्र यज्ञ वैदिक वैदिक के निर्माण हेतु ज्योमेट्री नियम बताते हैं। इसमें पाइथागोरस प्रमुख और क्षेत्रफल के मापन की विधियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयत के विकर्ण रेखा उसके क्षेत्रफल को देती है, जो दोनों भुजाएं अलग अलग कर देती है। ये नियम यज्ञ वेदी निर्माण में उपयोग हो। The diagonal of rectangular produce the area which the two sides produce separately. Pi का मान, आर्यभट्ट calculated pi 3.1416, which was remarkable accurate for his for his time. This enabled precise area and volume calculations. आर्यभट्ट ने पाई का मान बताया था बहुत पहले ही देखेगा, जो उस समय अत्यंत सटीक था। इससे वृत्त और गोले का क्षेत्रफल आयतन निकालना आसान है। फॉर एग्जाम्पल, वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री, इंडियन मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस साइंस cos and tangent concepts, sine tables were used in astronomy. तो भारतीय गणितज्ञों ने ज्या कोज्या और स्पर्शज्या की संकल्पना दी। जैसे आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति के लिए 30 डिग्री का कैलकुलेटेड की, sin 30 निकाला गया। अलजेब्रा, बीजगणित, ब्रह्मगुप्त एंड भास्कर developed methods for quadratic equations, unknown variables and operations involving zeros, x square plus 5x plus 6 is equal to 0, और x की वैल्यू आइडेंटिफाई करी। तो ये ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ने द्विघात समीकरण, अज्ञात राशियों और शून्य से संबंधित समीकरण विकसित किए। पिंगल का छंद शास्त्र, पिंगला इंट्रोड्यूस बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस while analyzing poetic metrics. तो पिंगल ने छंदों के विश्लेषण में द्विधारी प्रणाली और संयोजन सिद्धांत दिए, जिसमें लघु और एंड गुरु, जीरो को लघु एंड वन को गुरु। स्लेबल्स फ्रॉम बाइनरी सीक्वेंसेस 0101, दिस इज एन अर्ली बाइनरी नंबर सिस्टम रिसेंबलिंग मॉडर्न कंप्यूटिंग, जो यूज होते हैं आजकल। भारतीय खगोल विज्ञान, इंडियन एस्ट्रोनॉमी। खगोल विज्ञान, भारतीय खगोल विज्ञान में ग्रहों की गति, ग्रहण रीतियों, समय और गणना का अध्ययन किया जाता है। Studies planetary motions, ellipses, seasons, and time calculation, astronomy's predictions जो हमारे करे जाते हैं वो इसी में करे जाते हैं। ईस्टर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी, आर्यभट्ट ने दूरबीन के द्वारा बिना सूर्य और चंद्र ग्रहण की गणना की। खगोलीय निर्देशांक प्रणाली, सेलेस्ट्रियल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति जानने के लिए अक्षांश और देशांतर प्रणाली का प्रयोग किया गया। फॉर एग्जाम्पल, मंगल या शुक्र ग्रह की स्थिति का निर्धारण। एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन कैलेंडर, तो भारतीय पंचांग के 5 अंक तिथि वार नक्षत्र योग करण, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान और कृषि कार्य के लिए उपयोग किए गए। तो ये सारी चीजें हमारी यूज होती, तिथि वार नक्षत्र योग करण, 5 अंक हैं। नेक्स्ट इज आर्यभट्टीय एंड सिद्धांत परंपरा, सैद्धांतिक परंपरा। आर्यभट्ट रिटिन बाय आर्यभट्ट इन 499 सी, 499 ईस्वी में लिखा गया था। ये लेट द फाउंडेशन फॉर लेटर्स सूर्य सिद्धांता, लाइक सूर्य सिद्धांता ने इसे खगोलीय परंपराओं की नींव रखी। इसमें ग्रहों की स्थिति, इट इंक्लूड्स मेथड ऑफ कैलकुलेट प्लैनेटरी पोजीशंस, एक्लिप्स एंड सेनेटरी टाइम, उनकी समय ताक्रीय समय की गणना के नियम बताए गए, तरीके बताए। आर्यभट्ट ने सूर्य और चंद्र की चंद्रग्रहण का समय गणितीय विधि से भविष्यवाणी की। पंचांग, भारतीय कैलेंडर, इंडियन कैलेंडर सिस्टम इज बेस्ड ऑन तिथि वार नक्षत्र योगा करना।
It is used for planning festivals, agriculture, ritual, and astrology. Provides daily timing and auspicious periods. भारतीय पंचांग तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण पर आधारित है। इसका उपयोग त्योहार, कृषि, धार्मिक कार्य और ज्योतिष के लिए किया जाता है। यह दैनिक शुभ कार्य, समय और मुहूर्त में दिखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेडिंग्स, कृषि कृषक पंचांग देख के ही अच्छे दिन पर बीज बोते हैं। ज्योतिष, शादी का शुभ मुहूर्त निकालना। खगोलीय यंत्र, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यंत्र और जय प्रकाश यंत्र जैसे प्राचीन भारत में सम्राट यंत्र और राम यंत्र जैसे यंत्रों के समय और ग्रहों की स्थिति सटीक रूप से मापी जाती थी। ये यंत्र बड़े और सटीक होते थे और अक्सर वेधशालाओं में स्थापित होते थे। जैसे जयपुर का सम्राट यंत्र है, 2 ± 2 सेकेंड्स की सटीकता से समय मापता है। जय प्रकाश यंत्र होती जयपुर का सम्राट यंत्र, रामा यंत्र एंड जय प्रकाश यंत्र, तीन यंत्र लाइक। जंतर मंतर और राजा जयसिंह सवाई। राजा जयसिंह सेकंड built observations in Jaipur, Delhi, Ujjain, Mathura, and Varanasi to perform precise naked eyes astronomical observations. He used giant instruments to measure time, central positions, and predict eclipse. राजा जयसिंह सवाई ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में वेधशाला बनाए। उन्होंने विशाल यंत्रों को उपयोग करके नग्न नेत्र से समय, ग्रहों की स्थिति और ग्रहण की भविष्यवाणी की। सम्राट तो उन्होंने तब कर ली थी, देखिएगा। जयपुर का सम्राट यंत्र छाया की गति देखकर समय मापता है, यानी छाया देख के आपका क्या टाइम हो रहा है ये पता चल जाता है। और जय प्रकाश यंत्र नक्षत्रों के अक्षांश और ऊंचाई ज्ञात करने में उपयोग होता है। तो सम्राट यंत्र तो टाइम बता देता है देखकर ही। नेक्स्ट इज मॉड्यूल 4, इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन IKS। भारतीय विज्ञान एंड प्रविधि विरासत। भारत में विज्ञान और प्रविधि में समृद्ध विरासत रही है, जिसमें धातुकर्म, वास्तुकला, कृषि, खगोल शास्त्र, चिकित्सा कला शामिल है। ये ज्ञान ग्रंथों, शिलालेखों और शिल्प एवं दैनिक जीवन में अभ्यास के माध्यम से संचित किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, पानी की व्यवस्था के लिए बावड़ी, जंग प्रतिरोधक लोहे के स्तंभ और आयुर्वेदिक चिकित्सा। India has a rich heritage of science and technology spanning meteorology, architectures, agriculture, astronomy, medicines, and arts. Knowledge was systematically recorded in texts, inscriptions, and through practice in craft and daily life. जैसे आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली का लौ स्तंभ, सूर्य सिद्धांत ग्रहों की स्थिति की सही गणना करता है। 64 कलाएं। 64 कला संपूर्ण सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को दर्शाती है। इसमें संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला जैसे शिल्प, जैसे बढ़ईगिरी, कुम्हारगिरी, धातुकर्म, बुनाई, ज्योतिष शामिल है। इन कलाओं के अध्ययन से व्यक्ति पेशेवर, धार्मिक और व्यापारी या दरबारी कार्यों के लिए तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिक एंड डांस, मेटल वर्क, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, संगीत और नृत्य, धातुकर्म और ज्योतिष एंड खगोल शास्त्र। धातु और धातु कर्म प्रौद्योगिकी, मेटल एंड मेटल वॉकिंग टेक्नोलॉजी। भारत में धातु निष्कर्षण और मिश्र धातु बनाने की तकनीक उन्नत की गई। इसमें धातु गलाने, लोहे की प्रसंस्करण और क्रूसिबल स्टील उत्पादन शामिल थे। भारत विशेष रूप से प्रसिद्ध था। जैसे कॉपर यूज इन कॉइन्स में यूज होता था, सिक्के, ताम्र, बर्तन और मंदिरों के उपकरण, गोल्ड, सोना, ज्वेलरी और कॉइन्स के लिए यूज होता था। जिंक मिश्र धातु के लिए यूज करी जाती थी, जस्ता जिसे कहते हैं। मरकरी पारा आयुर्वेद और रसायन शास्त्र में यूज करा जाता था। लोहा एंड इस्पात तलवार और हथियारों के लिए यूज होता था। टाइज एंड पेंटिंग रंग और चित्रकला के लिए यूज होती थी। शहरी नियोजन एंड वास्तुकला। भारतीय नगरों की नियोजन सड़कों और नालियों, जल आपूर्ति और सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ किया गया। प्राचीन वास्तु सिद्धांतों ने प्राकृतिक बलों के साथ सामंजस्य सुनिश्चित किया। एसेंट इंडियन टाउन्स हैड प्लांट स्ट्रीट्स, ड्रेनेज सिस्टम्स, वाटर सप्लाई एंड पब्लिक स्पेसेस। वास्तु प्रिंसिपल इंश्योर्ड हार्मनी एंड विद नेचुरल फोर्सेस। कौन कौन से थे? जैसे
आप कह सकते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, बहुत पुरानी सभ्यता है इनकी। तो ये क्या थे, ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें थी, ढके हुए नालियां थी और सार्वजनिक स्नानगृह थे। स्टेप वॉल्स, बावड़ी, शुष्क क्षेत्रों में जल प्रबंधन। सिटी ऑफ जयपुर, जयपुर नगर वास्तु आधारित नियोजन नगर का उदाहरण है। मंदिर वास्तुकला एंड वास्तुशास्त्र, टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन नागरा, द्रविड़ और वेसर शैली में विकसित हुए थे। टेम्पल वर सेंचुरीज ऑफ कल्चर, एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री एंड मेट्रोलॉजी। मंदिर सांस्कृतिक, खगोलशास्त्री और ज्योमेट्री का और धातुकर्म केंद्र थे। और वास्तुशास्त्र क्या होता है, तो वास्तुशास्त्र भवनों में दिशा, अनुपात और पर्यावरणीय सामंजस्य को समाहित करता था। यह स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक कला के लिए कक्षों, स्तंभों और प्रवेश द्वारों के लिए स्थिति तय करता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्रह्मदेश्वर मंदिर है, द्रविड़ शैली सूर्य की दीक्षा और संरेखण में है। और पूर्णांक सूर्य मंदिर ज्यामिति और सूर्य संरक्षण का अद्भुत उदाहरण है। नेक्स्ट यूनिट है मॉड्यूल 5, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इन आईकेएस। स्वास्थ्य, कल्याण और मनोविज्ञान, हेल्थ, वेलनेस एंड साइकोलॉजी। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली स्वास्थ्य, कल्याण और मनोविज्ञान को समग्र रूप से जोड़ती है। स्वास्थ्य को शरीर, मन और चेतना के संतुलन के रूप में देखा जाता है, जो आहार, नींद, जल, जीवन शैली से प्रभावित होता है। आयुर्वेद में दैनिक चार्य, ऋतुचार्य और प्राकृतिक के अनुसार व्यक्तिगत देखभाल के माध्यम से रोग रोकथाम पर जोर दिया गया है। For example, sleep and food. Proper sleep and balanced diet according to Ayurveda maintain सत्व, रजस एंड तमस बैलेंस। तीनों तत्वों को आपको बैलेंस रखना पड़ता है, सत्व, रजस और तमस। आयुर्वेदिक के अनुसार उचित नींद, संतुलन और आहार से सत्व, रजस, तमस का संतुलन बना रहता है। रोल ऑफ वाटर, जल का महत्व, सही समय पर जल पीना, जल शुद्धिकरण तकनीकी जैसे उबालना और सूर्य में रखने से कल्याण। योगा, योग शारीरिक और आसन, प्राणायाम और ध्यान से मानसिक और शारीरिक को स्वस्थ रखता है। भारतीय मनोविज्ञान एवं एवं त्रिगुण प्रणाली कौन कौन सी है, तो भारतीय मनोविज्ञान और आत्म जागरूकता, भावनात्मक नियंत्रण और चेतना के विकास पर केंद्रित है। त्रिगुण प्रणाली सत्व, शुद्धता, रजस, गतिशीलता, तमस, जड़त्व, व्यक्तिगत व्यवहार और मानसिक प्रवृत्ति को समझाती है। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, कॉम्प्लेक्स मानव को समग्र दृष्टि से समझाने में मदद करता है। The Indian psychology focus on self-awareness, emotional regulations, and consciousness development. The Tribuna system, Sattva, Rajas, Tamas, explain personality, behavior, and mental tendencies. The body, mind, tract, consciousness, complex guides, holistic understanding of human being. For example, ध्यान से सत्व बढ़ता है, अत्यधिक कार्य से तनाव से रजस बढ़ता है, और अज्ञान या अधिक नींद से तमस बढ़ता है। तो तमस ज्यादा नहीं होना चाहिए। गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, शासन, लोक प्रशासन और प्रबंधन। इंडियन टेक्स्ट प्रोवाइड्स रिच फ्रेमवर्क्स फॉर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। की सोर्सेज इंक्लूड, भारतीय ग्रंथ शासन और प्रशासन के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते थे। मुख्य स्रोत थे रामायण। नैतिक शासन, राजा का कर्तव्य, नागरिकों का कल्याण बताती थी। कौटिल्य, राज्य, अर्थव्यवस्था, कानून, कराधान, जासूसी, कूटनीति का व्यवहारिक प्रबंधन करता था, अर्थशास्त्र कौटिल्य जी थे। और सिद्धांत धर्म, नैतिक कर्तव्य, अर्थ, संपत्ति, लोक संग्रह, जन कल्याण पर आधारित थी। इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ, साइकोलॉजी एंड गवर्नेंस। भारतीय ज्ञान प्रणाली में स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और शासन आपस में जुड़े हुए हैं। शासन का नैतिक आचरण, व्यक्तिगत अनुशासन और मानसिक स्पष्टता सीधे समाज के कल्याण को प्रभावित करता है। योग, ध्यान और नैतिक प्रशासन जैसी प्रथाएं व्यक्ति, समुदाय और राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर सामंजस्य सुनिश्चित करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा राम ऑफ रामायण, नैतिक शासन का पालन किया, न्याय सुनिश्चित किया और नागरिकों के लिए कल्याण का ध्यान रखा।
उनके व्यक्तिगत अनुशासन, ध्यान ध्यान और धर्म पालन से समाज में सामंजस्य बनाना। राम, जैसे कहते हैं राम राज्य, रामायण के समय का राम राज्य आ गया। कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने शासन केवल धन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जन कल्याण और नैतिक प्रशासन पर भी आधारित था कौटिल्य। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन आईकेएस। और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक था, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो बहुत सारी छूट भी गई हैं। तो प्लीज देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ नॉलेज मिलती है। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।